नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां जबरन कब्जे के लिए रोकने पर महिला को मिली जान से मारने की धमकी। साथ ही जानेंगे कहां आपसी रंजिश में महिला को आरोपियों ने घर में घुसकर पीटा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। यूपी के फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के कस्बे में 2 दिन पूर्व रंग लगाने को लेकर बवाल के बाद जहां किशनपुर थाने में 45 नामजद और 250 ज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किशनपुर कस्बे को छावनी में फोर्स ने तब्दील कर रखा है। आज डीएम एसपी ने पीएससी सहित पुलिस फोर्स के साथ कस्बे का भ्रमण किया, जहां लोगों से अपील की कि शांति का माहौल बनाए रहे। किशनपुर प्रकरण में अभी आज थाने पर पुनः जो दोनों वर्ग जिनके बीच में जो घटना घटित हुई थी और कहीं न कहीं सबके साथ बैठक की गई है और सबके साथ यहाँ पर जितने भी ग्रामों से और कस्बे से जितने लोग आए थे सबके साथ मिलजुल करके सबके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि शांति व्यवस्था कायम रहेगी। अभी फ़िलहाल हम लोग सभी लोगों ने पूरे कस्बे में साथ मिलकर के उन लोगों के साथ ही फ्लैग मार्च किया गया। शांति व्यवस्था सुनिश्चित है। पुलिस बल अभी यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पूरी तैनात है। इनके द्वारा आश्वस्त किया गया है। पूरी इनके द्वारा स्वतः बिना पुलिस के इनके द्वारा बैठक की जाएगी और जब हमें आश्वस्त किया जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर इनको पुलिस बल की आवश्यकता नहीं है और इनको किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तो तदुपरांत लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है वो शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस बल भी पर्याप्त संख्या में तैनात है। देखिए, दुर्भाग्यवश होली के दिन रंग खेलने को लेकर के और विवाद हो गया था, जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे। उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ है। पुलिस के साथ भी कुछ अभद्रता हो गई थी, उसका भी अभियोग पंजीकृत है। ये अलग बात है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निष्पक्ष पुलिस कार्रवाई करेगी, उसमें सब में कार्रवाई होगी, उसमें किसी का बचाव नहीं होगा। लेकिन शहर में, कस्बे में यहाँ पे एक सद्भाव के लिए हम लोगों ने आज एक मीटिंग की है। सभी वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। सभी गणमान्य नागरिक गांव से भी आए थे, शहर के भी लोग थे, व्यापार मंडल के भी लोग थे, पत्रकारगण भी थे। सबसे अपील की गई है और सबने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी कोई बात नहीं होगी। गले शिकवा अपना दूर किए लोग, गले मिले हैं, सबको एक दूसरे को मिठाई भी खिलाए हैं। हम भी आशान्वित हैं बिल्कुल कि अब भविष्य में कोई घटना नहीं होगी। फिर भी हम अभी फोर्स रखे रहेंगे और सबसे अपील की गई है कि एक भारतीय जागरूक नागरिक की तरह अपने कस्बे का विकास करिए, गांव का विकास करिए, जनपद का विकास करिए, प्रदेश और भारत का विकास करिए, न कि लड़ करके जेल जाने की कोशिश करिए। ये अपील की गई है और मुझे उम्मीद है कि शांति व्यवस्था यहाँ पे कायम रहेगी। फिलहाल अभी पुलिस व्यवस्था काफ़ी संख्या में लगी हुई है और सद्भाव कायम हो रहा है। कल तक मुझे लगता है कि सब कुछ रिजल्ट सामने आ जाएगा। धन्यवाद। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर रसरा विधानसभा के अंतर्गत प्रधानपुर गांव से है। बता दें कि श्री भगवान ग्राम गौरपुरा प्रधानपुर का निवासी है। जब श्री भगवान बाजार से अपने घर जा रहे थे तो वहीं गांव के रहने वाला राजू अपने पिता आनंद सहित को लेकर श्री भगवान के ऊपर जानलेवा हमला करने की नीयत से मार कर लहूलुहान कर दिया और इसके बाद भी अभी मारने पीटने की धमकी दे रहा है। देखना होगा कि प्रशासन कब तक ऐसे दबंगों को जेल के अंदर करता है। परिचय बताइए। हमारा नाम श्री भगवान है। हमारा ग्राम जो है ग्राम गौरपुरा, पोस्ट प्रधानपुर, थाना रसरा, जिला बलिया का हम रहने वाले हैं। परेशानी क्या है आपको? परेशानी ये है सर ना कि हमने बाजार करके घर जा रहे थे। इसके बाद रास्ते में कहना कि राजू और कहना कि उसके पिता आनंद राम हमको घेर लिए और हमको चाकू से धमकाने लगे। धमकाने के बाद वाद विवाद बढ़ गई। इसके बाद हम डर गए और इसके बाद डर गए तब हमको मार दिए। कहना कि मार दिए, बस हम रोड से नीचे गिर गए और गिरने के बाद हमको जानलेवा हमला करने की कोशिश किए, लेकिन उसी के हम डर से कहना कि गिर गए, खून से लहूलुहान हो गए और हमने कहना कि किसी तरह से अपना जान बचाकर आए। उन लोग के से भागे कहना कि फिर भी वो हमको जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, उस दिन जो आपके साथ दुर्व्यवहार किए यानी मारे पीटे,
उसके बाद अभी भी कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं क्या हाँ, आपको? वो धमका रहे हैं कहना कि तुमको हम लोग जान से मार देंगे कहना कि। अच्छा, आज भी अभी धमकाने की कोशिश की हाँ जा सर, रही एकदम धमकाने की कोशिश। वो दो दमक किस्म का आदमी है कहना कि, पैसे वाले हैं, हम गरीब आदमी हैं सर कहना कि। है? अच्छा, ये हाँ। बताइए, गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जबरन कब्जे के लिए रोका तो महिला को दौड़ाया, वहीं मिली जान से मारने की भी धमकी। पीड़ित महिला किसी तरह घर में घुसकर अपनी जान बचाई और पट्टी कोतवाली में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। आपका बिंदु पांडे, पिता का स्वर्गीय राजमल पांडे, गांव, चरैया पूरसनाथ। क्या मामला हुआ है? आपको तौली आए हैं इस टाइम? दीवानी चल रही है। दीवानी चल रही है। उस जमीन पे आदमी अवैध रूप से कब्जा हो रहा था? हाँ, कौन कर रहे थे? दयाशंकर पांडे तब क्या कर रहे थे? छप्पर बना रहे हैं। उसका विरोध करने के लिए आप गए थे? हाँ, तो क्या हुआ आपके साथ? माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने लगे, लाठी डंडा लेके दौड़ाने लगे। अच्छा, लाठी डंडा लेके आपको मारने पीटने के लिए दौड़ा लिए। हाँ, तब क्या हुआ? तब मैं फोन की। आप किसी घर में भागे? हाँ, तब आपकी जान बची। हाँ, इसकी सूचना मौके पर दिए थे पुलिस को? हाँ, पुलिस गई थी? हाँ, इसी की शिकायत करने के लिए कोतवाली आए हैं? हाँ। अच्छा। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में दुकानदार ने अपने साथियों के साथ मजदूर को पीटा और मोबाइल छीनने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित मजदूर ने इस संबंध में पट्टी कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। नाम है आपका? मेवालाल, पिता का? बद्री प्रसाद, गांव, जलालपुर किठौली, कोतवाली। पट्टी थाना। क्या मामला हुआ है? कोतवाली आए हैं, आपके साथ घटना क्या हुआ? घटना यह हुआ कि हम काम करते हैं, दिन भर मजदूरी की है, शाम को बच्चों को कुछ खाने के लिए किस वहाँ- चीज़ की मजदूरी करते हैं आप? यही दिहाड़ी ईंटा गारा। अच्छा, ईंटा गारा करते हैं। तो क्या हुआ है आपके साथ? घटना कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है? घटना उड़ैया डी चौराहा विजय हलवाई के दुकान पे बच्चों को कुछ खाने के लिए लेने गए, 500 का नोट दिए, वो पैसा लेने देने में जो है हमको झंझट कर लिया। कौन कर लिया? यही- दुकानदार? शेरे ये सीधे कौन है? शेरे है, जलालपुर किठौली का है तो हमारे ये गाँव। क्यों विवाद किया आपसे? वही विवाद दुकान है, पर वही रहता है क्या? कारीगरी करता है, वही तौल रहा था, वही सब बनाता है। अच्छा, वो दुकान पे उनके वही था? वही था। तो क्या फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर यही हुआ कि पैसा सही से नहीं दे रहा था, फिर सामान कम दिया। तो हमने कहा कि हम सामान ही नहीं लेके जब कम दे रहे हो तो हमारा पैसा वापस कर दो। बस इसी में जो है छीना झपटी करने लगा, मारपीट दिया। वो 3 आदमी, हम अकेले। किस चीज़ से मारे हैं आपको? हाथ से मारे हैं, डंडे से मारे हैं। अच्छा, कितना बजे घटना हुआ है? ये 7:30 पौने 8 बजे शाम को। कल पौने 8 बजे शाम को? हाँ। तो इसकी शिकायत करने आप पट्टी कोतवाली आए हैं? प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में रंजिश के चलते आरोपियों ने एक महिला को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उसके घर में घुसकर मारा पीटा तथा घर में रखा हुआ सामान भी तोड़ डाले। पीड़ित महिला ने पट्टी कोतवाली पहुंचकर इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आपका लीलावती, पति का? लंकाऊ, गांव, लाखीपुर कस्बा। लाखीपुर तक कोतवाली पट्टी। हाँ, क्या घटना हुआ है आपके साथ? कोतवाली आए हैं? कोतवाली आए हैं, हमको घर में घुस मारते हैं। कब मारे आप? कितना बजे मारे? 12 बज के। आज 12 बजे दिन में? हाँ, 12 बजे दिन। कौन लोग मारे हैं? मनीष और मारे संग में उसके बड़े भाई रमेश और आशीष, और उसका भाई है, और कोई नहीं है। किस कोई आपका उनसे विवाद है क्या? हाँ, विवाद है। हमारे एक बार हमारे आदमी के सबको लोग घुस के मारे थे। प्रतापगढ़ खाती है। किस लिए मारे थे? कोई जमीनी विवाद है? जमीनी के विवाद है। अच्छा। तो फिर उसे रिफर कर दिया। ये आपके पड़ोसी हैं जो हाँ, मारपीट किए हमारे हैं? पड़ोसी है, स्वरूप रानी भेज दिया। किसको किसको चोटें आई है? मारपीट में किसको चोट लगी है? आपको? हाँ, किस चीज से मारे हैं? मारे हैं, हमको घींच घाट के मारे हैं, घर में घुस के सभी लोग तो दौड़े हैं और मारे हैं। हाँ, धमकी देते हैं, कट्टा बंदूक कहीं उड़ा देंगे तुमको। हाँ, अच्छा, उसकी शिकायत करने के लिए आप कोतवाली आए हैं? हाँ। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन चोर किसी न किसी मकान को अपना ठिकाना बना रहे हैं। नज़ारा शिकोहाबाद के शंकरपुरी कॉलोनी में देखने को मिला, जहां एक मकान स्वामी के मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। लाखों रुपए की ठगी कर ले गए चोर और मकान स्वामी का ये कहना था कि हम लोग हमारी सासू माँ एक्सपायर हो जाने के कारण वहां चले गए थे। उसी समय चोरों ने हमारे मकान में हमला बोल दिया।
जज जी क्या हुआ? सर परसों शाम को हमारी सासू माँ एक्सपायर हो गई थी, वहाँ प्रयाग गया था मैं, कोटला मोहल्ला प्रयागा, तो बच्चों को लेने के लिए। वहाँ से कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे करीब हमको बताया कि तुम्हारे घर पे ताला टूटा पड़ा हुआ है, सामान ढका पड़ा हुआ है। घर में जब मैंने आके देखा तो वहाँ पर ज्वेलरी के सामान, 4 अंगूठी, वो जंजीर और पायल, एक मोबाइल, प्रेस, अन्य उसके पीतले के बर्तन, सारे वहाँ। कितने की चोरी हुई होगी जज जी? सर कभी मान लीजिए 1.5 लाख रुपए लमसम। आप करते क्या हैं? जब मैं जॉब करता था सर तहसील में। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन, लोक शक्ति, अंकुर यादव एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जलभराव की समस्या को लेकर जिला मुख्यालय दबरई पर धरना प्रदर्शन किया। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जहां लोग होली का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे थे, वहीं एक दबंग परिवार ने जलाया गरीब का आशियाना। पीड़ित टूवर निषाद ने कहा कि बेलघाट थाने का चक्कर लगा रहा हूं, अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। गोरखपुर जिले के थाना बेलघाट अंतर्गत ग्राम सभा रायपुर का मामला है। पीड़ित ने कहा, कई वर्षों से रह रहा हूं इस मड़ई में मकान में, और बगलगीर 18 तारीख दिन के करीब 8 बजे के बीच हमारे घर को आग के हवाले किया गया। पीड़ित ने नामजद बेलघाट थाने को 18 मार्च को तहरीर भी दी। पीड़िता ने कहा, राधे यादव सहित आधा दर्जन के लोग थे आग लगाने में सम्मिलित। ग्रामीणों ने कहा, पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरे पक्ष राधे की मां का कहना है कि गांव के कोई सिंह ने आग लगाई है, लेकिन वीडियो जो वायरल हो रही है उसको देखने से पता लग रहा है कि पीढ़ी को अब तक न्याय नहीं मिला। गोरखपुर से सीनू संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत विश्रामपुर विधानसभा 77 में राष्ट्रीय जनता दल चलाया गया सदस्यता अभियान, जिसमें नवा बाजार प्रखंड में 3000 सदस्य बने। सदस्यता अभियान की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी ने की। वहीं संचालक महेंद्र यादव विश्रामपुर विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी रहे नरेश सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। पूरे पलामू जिला में कितना सदस्यता बनाना चाहते हैं? जिला में हमारा सेनाबाद विधानसभा में सदस्यता अभियान सभी प्रखंड में चालू है, सालाना विधानसभा में सब चालू है। और पाटन 5 और डाल्टन में हमारा 23 या 24 तारीख के जिला में हम एक बैठक बुला रहे हैं, और वहीं से सभी जगह हमारा शुरू होगा। कम से कम 3 लाख से 5 लाख के बीच में हम पलामू जिला से सदस्य बना करके तैयारी करेंगे। जब विश्रामपुर का आरजेडी का गढ़ है सर, ज़्यादा मजबूती करने का सकता है? ज़्यादा मजबूती विश्रामपुर में हमारा पूरे पलामू जिला जो 5 विधानसभा में, अगर 5 विधानसभा मजबूत करके अपना छाप बनाना है, और यहाँ से अपना 5 विधानसभा बना करके झारखंड को मजबूत करना हो, उसको पलामू को मजबूत करना है। राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य अभियान जो नवा बाजार में उपस्थित है, और यहाँ की नवा बाजार में राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य कितना बनाना चाहिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव निर्देश पर विश्रामपुर विधानसभा में 40 से 50 हजार सदस्य बनाने का निर्देश मिला है। मझियाओं, कांडी, बडीहा, उतारी 5 प्रखंड में लगभग 30,000 सदस्य बनाए जा चुके हैं। उसके बाद विश्रामपुर और नावा प्रखंड में हम लोग बनाने जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि लगभग 7 से 8,000 नावा प्रखंड में हम लोग सदस्य बनाएंगे। विश्रामपुर में लगभग 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। प्रेस जनता का आशीर्वाद मिला, आपका प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरा कोई प्राथमिकता नहीं है। मैं एक सच्चा समाज सेवी हूँ, और इस विधानसभा में मैं कोई अपने प्रॉफिट के लिए नहीं आया हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। सीधा सीधी हम जन कल्याण के लिए आए हैं। अगर हम विधायक के कुर्सी पर पहुंच जाते हैं, तब विधायक का जो भी चीज है, नरेश सिंह का उसमें 1 पैसा नहीं है, सब जनता जनार्दन। झारखंड से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नार देव पर 21 मार्च को एसडीएम जुन्नार देव की उपस्थिति में अंतरा फाउंडेशन के अतुल दीप ने सीएमएस डैशबोर्ड की विस्तृत जानकारी सीएचसी जुन्नार देव के सेक्टर सुपरवाइजर एवं एएनएम को दी। सभी एएनएम सेक्टर सुपरवाइजर को गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, उनकी 4 जांचें, मध्यम सीवियर एनीमिया, हाइपरटेंशन का चिन्हांकन एवं उसका प्रबंधन कर अनमोल ऐप में एंट्री करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।